आज का जो आपका टॉपिक है वह है ऑपरेटर। देखिए, ऑपरेटर एक हमारे पास मैथमेटिकल प्रोसीजर है। एक रूल अप्लाइड किया जाता है किसी भी फंक्शन पे, वो हमें क्या देता है, एक अनदर फंक्शन देता है। ए हमारे पास ऑपरेटर, उस पे हमने एफ फंक्शन लगा लिया, तो वो हमें क्या दे रहा है, जी, अनदर फंक्शन दे रहा है। एफ क्या है, फंक्शन हमारे पास रिलेशन देता है टू और मोर वेरिएबल्स पे। तो हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन जो हम ऑपरेटर लगा रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड। जैसे मैं आपसे अभी एग्जांपल पूछती हूँ। जैसे हमारे पास ऑपरेटर है स्क्वेयर रूट, और ऑपरेंड है हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट में आएगा एक्स। अब जैसे हमने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो हमारे पास इंटीग्रेट इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई में 3 प्लस सी, सी हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स, ऑपरेंड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका एल्जेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होता है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का सम, और बाद में फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाए तो वो हमारे पास रिजल्ट दे ए ऑपरेटर एफ प्लस बी ऑपरेटर एफ एफ, या माइनस का करे तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे एलएचएस साइड है वो इक्वल हो जाए आरएचएस साइड के। तो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, ए की वैल्यू हमने ले ली 2x स्क्वेयर, और बी की हमने वैल्यू ले ली डी बाय डी एक्स। तो जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारे पास रिजल्ट देखिए, 2x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स, और एफ फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे कोस एक्स। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वेयर कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ये तो होगी एलएचएस साइड। आरएचएस साइड को भी हमने ऐसे प्रूव किया। तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू थी 2x स्क्वेयर कोस एक्स, एफ की वैल्यू कोस एक्स थी, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डी बाई डी एक्स और कोस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है। तो ये एलएचएस साइड हमारे पास इक्वल होगी आरएचएस साइड के। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें क्या है कि हमारे पास ए ऑपरेटर है बी ऑपरेटर है, और कोई फंक्शन हमने लगा लिया तो वो हमें एक अनदर फंक्शन देता है, हमने मान लिया एफ डैश देता है। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि हमने ए की वैल्यू क्या मानी है, ए ऑपरेटर की 2x स्क्वेयर, बी ऑपरेटर की वैल्यू मानी है हमने डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन हमने लिया है वो लिया ए एक्स की पावर 4। तो हमें ए बी ऑपरेटर में उसकी वैल्यू पुट करनी है, और अनदर जो फंक्शन है वो हमें वेरीफाई आउट करना है। तो क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास ए कैप बी कैप एफ। ए की वैल्यू, ए ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वेयर, बी ऑपरेटर की डी बाई डी एक्स, फंक्शन आपने ले रखा ए एक्स की पावर 4। तो 2x स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, इसका 4 आगे आ जाएगा, तो ए एक्स क्यूब। तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 8 a x की पावर 5। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर फंक्शन नॉट इक्वल टू आ जाए बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ, तो हमारे पास ये कम्यूट नहीं होगा, डू नॉट कम्यूट। तो आपने एग्जाम्पल के लिए देखा कि ए ऑपरेटर की वैल्यू हमने ले ली एक्स स्क्वेयर,
बी ऑपरेटर के लिए हमने वैल्यू ले ली डी बाई डी एक्स, और फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया एक्स की पावर 4। अब इसमें एलएचएस साइड है वो आरएचएस साइड के नॉट इक्वल होगी, तो हमारे पास वे कम्यूट का ऑप्शन नहीं देगा, डू नॉट कम्यूट। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा ए बी और फंक्शन एफ। देखिए ए बी एफ, ए की वैल्यू क्या है ऑपरेटर की एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है एक्स की पावर 4। ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट एक्स स्क्वेयर 4x क्यूब, तो ये आ गया 4 की एक्स की पावर 5। ऐसे बी ए का निकालेंगे तो हमारे पास बी का ऑपरेटर क्या है हमारे पास डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर हो गया ए, और फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स की पावर 4, तो ये एक्स की पावर 6 हो गया आपके पास। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 6x की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका इक्वल नहीं है, ए बी एफ नॉट इक्वल टू बी ए एफ, तो ये डू नॉट कम्यूट। अगर इक्वल आ जाता तो ये कम्यूट हमारे पास हो जाता। तो हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं कम्यूट के लिए, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ए की ए ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हमने मान ली डी बाई डी एक्स, बी की वैल्यू हमने मान ली डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर, और फंक्शन हमने ले लिया साइन एक्स। तो इसमें हमने पुट करा तो ए बी एफ, ए बी एफ में देखिए ए की वैल्यू है डी बाई डी एक्स, बी की क्या वैल्यू आपके पास डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। साइन एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, फर्स्ट किया तो कोस एक्स का क्या तो माइनस क्या होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा माइनस का तो है ही साइन कोस कोस एक्स। ठीक है, फिर ऐसे बी ए की वैल्यू आप पुट करवाओगे तो देखिए बी ए एफ ऑफ एक्स, बी की वैल्यू है डी स्क्वेयर बाय में डी एक्स स्क्वेयर, ए की वैल्यू है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। पहले साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, कोस एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करवाना है, पहले करवाओगे कोस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करवाओगे तो एक बार और तो कोस एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का कोस एक्स। तो ए बी इक्वल आ गया आपके पास बी ए, तो ये आपके पास ऑपरेटर जो ए और बी है वो क्या है कम्यूट है। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्बिनेटर ऑपरेटर, आपके पास 2 ऑपरेटर्स है ए और बी, इनका जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, जैसे ए बी माइनस बी ए, इसको हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेटर ऑपरेटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर ब्रैकेट में। अगर आपके पास ऑपरेटर ए और बी कम्यूट है तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट में ए बी माइनस का बी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, आपने एक एग्जाम्पल देखिए कि हमने ए की जो वैल्यू पानी है वो है हमारे पास y, बी की वैल्यू है हमारे पास डी बाई डी एक्स। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो पहले तो ए बी निकालिए और माइनस का बी ए करना है आपको, फंक्शन आपके साथ लगेगा इसका। ठीक है, फंक्शन आपके पास साई है, तो क्या होगा देखो y डी साई बाय डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स
वाई साई। तो ये है u डॉट v। जब u डॉट v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं हम? u को एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन dv बाय dx, जिसके रिस्पेक्ट में भी आप कर रहे हो, प्लस v को एज इट इज du बाय dx। ठीक है, तो इसको मैं पुट करके दिखाती हूँ। तो देखो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, y डी साई बाय डी एक्स तो है ही। अब देखिए इसमें माइनस का साइन तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या होगा हमारे पास, y को एज इट इज रखूं तो डी साई बाय डी एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, साई को एज इट इज रखूंगी और डी वाई बाई डी एक्स करूंगी तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये जीरो, वाई ये वाला कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, जीरो। तो ये हमारे पास कम्यूट है, जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सब हमारे पास इक्वल आ जाता है। इसमें क्या है कि ए हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है, उसमें हमारे पास फंक्शन एफ और जी है, तो हमारे पास इसका जो एलएचएस साइड है वो इक्वल आ जाए आरएचएस साइड के, तो ए एफ और ए जी। ठीक है, तो हमने रिजल्ट लिया, जैसे देखो एग्जांपल हमने लिया इसके लिए, ए की वैल्यू है डी बाई डी एक्स, और एफ एक फंक्शन हमने ले लिया 2x², और जी हमने फंक्शन ले लिया 3x। अब हमने इस फॉर्मूले में पुट करवाया, देखिए तो डी बाई डी एक्स, एफ क्या लिया हमने 2x², और जी हमने लिया है 3x। आरएचएस साइड क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू डी बाई डी एक्स x² 2x² प्लस ए आपके पास डी बाई डी एक्स, और जी की वैल्यू आपके पास है 3x। तो पहले एलएचएस साइड को इक्वल प्रूव करते हैं, देखिए 2x² प्लस 3x, पहले 2x² का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x² का डिफ्रेंशिएशन करिए आरएचएस साइड में, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इनटू में 2x प्लस ये हो जाएगा 3, तो रिजल्ट आया आपके पास 4x प्लस 3। एलएचएस साइड और आरएचएस साइड का दोनों का आपके इक्वल आया, बट अब जब स्क्वेयर रूट लेते हो ये आपके पास इक्वल नहीं आएगा। देखिए अगर आपने ऑपरेटर ए की वैल्यू आपने स्क्वेयर रूट ले लिया, और स्क्वेयर रूट में फंक्शन आपने ले लिया 2x² प्लस 3x, वो इक्वल नहीं होगा आपके पास 2x² अंडर रूट स्क्वेयर प्लस 3 अंडर रूट एक्स, तो नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स एक लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास। तो हम एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ए एक्स की पावर एल हो सकती है, प्लस जो जी है वो हमने ले लिया बी एक्स की पावर एम। बट जब हम इसका एलएचएस साइड और आरएचएस साइड करेंगे वो इक्वल आ जाएगा, बट इसका जब हमने स्क्वायर रूट में लिया, जैसे एफ प्लस जी लिया, वो इक्वल नहीं होगा एफ अंडर रूट प्लस जी के। तो ये हमारे पास नोट है कि स्क्वायर रूट का इज नॉट ए लिनियर ऑपरेटर। लिनियर ऑपरेटर क्या होता है कि एलएचएस साइड भी इक्वल आ जाए आरएचएस साइड के, और ये क्वांटम मैकेनिक्स में ओनली लिनियर ऑपरेटर यूज किया जाता है आपके पास।